नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं उद्धर महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की क्वांटम फिजिक्स का सेकंड लेसन का अध्ययन कर रहे थे। तो अपना जो सेकंड लेसन है वो क्या नाम था उसका? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव की लास्ट दो क्लासों में हमने परिभाषा पढ़ी है और उसका जो सर्किट डायग्राम था वो किस रूप में कार्य करता है इसका अध्ययन हमने किया है। तो सभी विद्यार्थियों को पता होगा ये तो कि वे प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहेंगे। जब किसी धातु की प्लेट पर क्या करें, एक निश्चित आवर्ती और निश्चित तीव्रता का प्रकाश आपतित करवाया जाए तो किसका उत्सर्जन होगा? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन होने की यह घटना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाती है। यह अध्ययन किया। उसके बाद में हमने ये भी पढ़ा था कि उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन? फोटो इलेक्ट्रॉन। और जो परिपथ में उत्पन्न धारा को क्या कहेंगे? जो इस परिपथ में उत्पन्न धारा होगी उसको क्या कहेंगे? प्रकाश विद्युत धारा। और जिस धातु की प्लेट से ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक कहा जाता। यह अध्ययन किया। उसके बाद में डायग्राम बनाया, यानी कि लिखा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्याख्या। ये टॉपिक पढ़ा जो लास्ट क्लास में पढ़ा। उसमें क्या था कि एक इसमें विसर्जन नलिका होती है जिसमें दो प्लेटें होती हैं, क्यू और पी। क्यू को कैथोड का कार्य करती है, पी एनोड का कार्य करती है। और इनको किन किन के द्वारा कनेक्टेड किया जाता है? प्लेट पी और क्यू को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक का जो कार्य करती है वो तो क्या करेगी? प्लेट पी किसका? एनोड के रूप में। किन किन के द्वारा कनेक्ट किया जाएगा? माइक्रोमीटर, विभवमापी और किसके द्वारा? अरे कल पढ़ाया था ना, दिक् परिवर्तक था एक। इनको एक बैटरी के द्वारा संयोजित करते हैं। यहां तक पढ़ लिया था। उसके बाद में माना था कि प्लेट पी को धनात्मक विभव पर रखे तो प्लेट पी को ऋणात्मक विभव पर रखे तो क्या क्या प्राप्त होता है। उसके बाद में आज हमारा चलेगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणाम, यानी कि एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों को समझाइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको दो ग्राफ बनाने हैं। किन किन के मध्य? एक तो संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा और तीव्रता के मध्य। दूसरा बनेगा निरोधी व विनोद और आवर्ती के मध्य। दोनों ग्राफों से जो बातें हमारे को स्पष्ट होंगी उनका विवरण इस नियम में बताते हैं। पहली बात इस ग्राफ से स्पष्ट है कि जब प्रकाश विद्युत उत्सर्जक पर निश्चित आवर्ती का प्रकाश आपतित होता है, यानी कि तो संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा किसके समानुपाती होगी? प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होगी? प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। तो पहला नियम क्या होगा? तो पहला नियम होगा, इस ग्राफ से स्पष्ट है कि जो संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा है, विद्युत धारा प्रोपोर्शनल टू किसके होगी? आपतित प्रकाश की तीव्रता। आपतित प्रकाश की तीव्रता पहला नियम हो गया। कैसे लिखेंगे नोट्स में कि जब प्रकाश विद्युत उत्सर्जक पर निश्चित आवर्ती का प्रकाश आपतित होता है तो संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। पहला नियम समझ गए। दूसरा नियम ये कहा है इसमें कि जब प्रकाश विद्युत उत्सर्जक पर प्रकाश आपतित होता है तो जो निरोधी विभव हमने कल पढ़ा था वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, यानी कि जो
प्रकाश आपतित होगा तो निरोधी विभव किस पर डिपेंड नहीं करेगा? निरोधी विभव किस पे डिपेंड नहीं करेगा? प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। यानी कि दूसरा नियम क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश विद्युत उत्सर्जक पर, जब प्रकाश विद्युत उत्सर्जक पर प्रकाश आपतित होता है, प्रकाश आपतित होता है, तो निरोधी विभव प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। अर्थात क्या कह सकते हैं कि जो निरोधी विभव की तुल्य ऊर्जा होगी, यहां हम कह सकते हैं फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, मैक्सिमम गतिज, फोटो इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। यानी कि वो क्या लिख सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी कि निर्भर नहीं करती है किस पर? प्रकाश की तीव्रता। किस पर निर्भर नहीं करती है? प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो दो नियम हो गए। तीसरा नियम क्या बताया है वो इस ग्राफ से, यानी कि चित्र इससे स्पष्ट है कि जो निरोधी विभव V0 होगा वो प्रकाश विद्युत उत्सर्जक पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? प्रकाश की आवृत्ति निर्भर किस पर निर्भर करती है? जो निरोधी V0 है प्रकाश विद्युत उत्सर्जक पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, जो कि ग्राफ में व्यक्त किया गया है। जो कि किस में व्यक्त किया गया है? ग्राफ में व्यक्त किया गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रकाश की आवृत्ति में वृद्धि होने पर विभव का मान बढ़ता है। प्रकाश की आवृत्ति में वृद्धि होने पर निरोधी विभव का मान बढ़ता है। अतः स्पष्ट है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति में वृद्धि होने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा में भी वृद्धि होगी। तीसरा नियम क्या है विद्यार्थियों? कि निरोधी विभव V0 प्रकाश विद्युत उत्सर्जक पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, जो कि ग्राफ में व्यक्त किया गया है। अतः प्रकाश की आवृत्ति में वृद्धि होने पर निरोधी विभव का मान बढ़ता है। तो अतः इस पर